सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासत के ऐवानों में खासी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। मामलात अब ये है कि पाकिस्तान में अब जो रैलियां, जलसे, जुलूस का सीज़न शुरू हो चुका है, जिसकी एक झलक आपने लाहौर में और कुछ मामलात हैदराबाद और कराची में भी देख लिए हैं। लेकिन लाहौर का और अगले आने वाले दिनों में कोयटा के जलसे और फिर गुजरावाला के जलसे, उनका तयन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ है। लेकिन कराची और हैदराबाद में होने वाले जलसों के मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं। आज हम प्रोग्राम में दोनों तरह के जलसे, दोनों तरह के मुतालिबात के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले PDM के तहत होने वाले जलसों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इन जलसों से पहले जो PDM के इजलास हुए और इजलास पर होने वाली तकारीर और तकारीर पर होने वाली तायीद के बाद अब मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया है। मुकदमा तो वैसे प्राइवेट शहरियों की जानिब से किया गया है, लेकिन मामलात ये है कि इस पर अपोजिशन खासी बरहम नज़र आ रही है। उनका कहना है कि खुलकर हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाती और उन्हें गिरफ्तार किया जाता। और अगर आइन और कानून की बात करना बगावत है तो ऐसी बगावत रोज़ होगी। मुल्क में इस वक्त जितनी भी महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस पर बात करना अगर जुर्म है, बगावत है, तो यह बगावत रोज़ होगी। आज हम बात करेंगे सूरत हाल पर। तो डॉक्टर अफनान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के रहनुमा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मुसरत जमशेद चीमा साहब आपके वक्त का भी। सबसे पहले तो नून लीग से बात कर लेते हैं। सर, डॉक्टर साहब, आपकी क़यादत पर इल्ज़ाम कि आप लोग इंडिया का बयानिया बोल रहे हैं। मुजरिमाना साजिश का मुकदमा भी इसीलिए दर्ज किया गया। क्या है ऐसा कि जो आप बोल रहे हैं वही कुछ इंडिया चाह रहा है? आप पर इल्ज़ाम यही हुकूमत की जानिब से लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो है एक बड़ा घिसा पिटा पुराना एक काम है कि जब अपोजिशन को आप दबाने के तमाम हरबे इस्तेमाल करें और वो काम ना आए तो एंड में उन पर इंडिया का सर्टिफिकेट लगा दिया जाए। आप मुझे बताएं कि हम अगर इंडिया का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते तो क्या हम एटमी धमाके करते? अगर हम इंडिया का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते तो क्या हम 1700 किलोमीटर की मोटरवे बनाते? क्या हम CPEC करते, जिसका आप इतना आज क्रेडिट लेते हैं? वो CPEC हमने शुरू किया। तो अगर इस तरह मतलब ये गैर संजीदा हरकत है, और ये हरकतें इस मुल्क में पिछले 74-75 साल से चल रही हैं, जिसके अंदर लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना, नवाब अकबर भुट्टी, बाचा ख़ान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और पता नहीं कितने बड़े बड़े लीडरान को गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया गया। तो अगर इस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट इन्होंने बांटने हैं तो ये ज़रूर बांटें, हमें कोई मसला नहीं है। हमने पहले भी मुशर्रफ के दौर में इस तरह की बातों का मुकाबला किया है और हम अब भी कर लेंगे। हमें पता है कि हमने आवाम की खिदमत की है, हमारी जड़ें आवाम के अंदर हैं और हम इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट जो है उसको सेफ गार्ड करेंगे और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। और हम इंशाल्लाह हमने आवाम को ये वाली बात बतानी है और हम बता रहे हैं कि इस हुकूमत ने कैसे पिछले 2 साल में जो है वो इकॉनमी को तबाह किया, कैसे इन्होंने जो है वो एक हंसते बसते मुल्क को जो है वो आज इस हद तक ये लोग लेके आ गए हैं कि हमारी इकॉनमी -1.4 GDP ग्रोथ रेट होगा, जो आखिरी दफ़ा 1952 में हुआ था। तो ये अगर इन चीज़ों से समझते हैं कि ये अपनी नाकामियाँ और जो नाअहली है उससे ये लोग उसको पर्दा में रख सकते हैं, इस तरह के। सही डॉक्टर साहब, नाकामियों के हवाले से, नाअहलियों के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो एक बड़ा सीरियस सा मामला है मुसरत जमशेद चीमा साहिबा कि ये 3 बार के वज़ीर आज़म पर गद्दारी की बातें की जा रही हैं आपकी हुकूमत के वज़रा की जानिब से, तर्जुमानों की जानिब से। क्या वजह है कि इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी इंडिया से रवाबत है, उनसे खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, गद्दारी की ज़ुमरे में आ रहे हैं, इदारों पर बात कर रहे हैं? इस किस्म के क्यों इल्ज़ाम हो रहे हैं 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर हम गद्दारी के ज़ुमरे में सिर्फ बात करें तो सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि किसी ने उनके ऊपर टैगिंग नहीं की। ही इज़ द वन जिसने डिसाइड किया कि उसने इस मुल्क के साथ ना सिर्फ गद्दारी करनी है बल्कि वो कौमी राज तक अफशा करने पे तुले हुए हैं और कर भी रहे हैं। और साथ
आपके जो रियासती इदारे हैं और आपके 22 करोड़ आवाम को वो बहुत भोंडे तरीके से हरास करने की भी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, ये कोई मीडिया या कोई उनका अपोजिशन में जो उनके मुखालफीन है, जो उनके सियासत में जो उनके मुखालफीन हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा या इनका ये इरादा है। बेसिकली उन्होंने वो जो 60 मिनट से ऊपर की जो स्पीच थी एपीसी के सामने की, उसमें उन्होंने कौन से आपके मुल्क के इदारे को अटैक नहीं किया, जुडिशरी से लेकर के आर्म्ड फोर्सेस तक। फिर लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो इंडिया का एजेंडा जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगलते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा सबसे पुराना अज़ली और बदतरीन दुश्मन जो हमारे लिए जिन अल्फाज का चुनाव करता है, सेम एज़ इट इज़ वही वर्जन अगर आपके 3 दफ़ा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं तो इसको गद्दारी नहीं तो और क्या कहेंगे। फिर मैं एक और अर्ज़ करूं, दुनिया के किसी और मुल्क में, किसी और आइन में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। देखें, ये जिस तरह से सिंपथी कार्ड खेलने की बहुत नाकाम कोशिशें कर रहे हैं कि जी हमें महंगाई से तो हमें प्रोटेस्ट से, देखें इन तमाम चीज़ों के लिए आपके मुल्क का आइन ना सिर्फ आपको इजाज़त देता है, गवर्नमेंट को भी कोई इशू नहीं है, आप सियासत करें सियासत के लिए। और दोबारा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर आप कोई बात करते हैं तो हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करते, इसीलिए ही हमने आपको स्पीच करने की इजाज़त दी थी। अदरवाइज़ आपके मुल्क का कानून एक एब्सकॉन्डर को, एक मफरूज शख्स को और इस तरह से नेशनल चैनल्स के ऊपर बिल्कुल भी स्पीच करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हमने दी। उसके बाद इनकी तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं है, उसके बावजूद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फिर इस रियासत ने इस शख्स के साथ इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है कि जब इसने डॉज किया, ड्रामेटाइज़ किया अपने हेल्थ को, और जिस तरह से इन्होंने जो लाइव मैराथन ट्रांसमिशंस की और हमने इनको बाहर ट्रीटमेंट के लिए भेजा। ये इलाज तो क्या कराना था इन्होंने, ये तो हमारा 22 करोड़ लोगों का इलाज करने पे तुल गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मोदी का एजेंडा, जो रॉ का एजेंडा और बहुत सारी भी छुपी हुई पाकिस्तान दुश्मन ताकतें हैं, उनके मोहरे के तौर पर ये शख्स उभर के सामने आया है। अल्ताफ़ हुसैन बनने की पूरी कोशिश है, बिकॉज अल्ताफ़ हुसैन आपको पता है पिटा हुआ मोहरा अब बन चुका, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और फिर पाकिस्तान में अब उसकी कोई से नहीं रह गई, तो अब उन्हें एक और अल्ताफ़ हुसैन 2 चाहिए था। तो इस शख्स ने अपने आप को पेश कर दिया। अब आगे के लिए जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि आप ये देखिएगा कि ये तिलक लगा के, तो ये जो माशाल्लाह से वो जो रॉक स्टार किस्म की परफॉर्मेंसेस अल्ताफ़ हुसैन की आप भूल जाएंगे जो ये करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो आप बात करिए बड़े संगीन इल्ज़ाम, पाकिस्तान की आवाम के आगे इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है मुदस्सर साहब जी, और एक्सपोज करने वाली इनको अल्लाह की ज़ात के बाद ये खुद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने अपने माथे के ऊपर खुद कार्विंग कराई है, खुद टैटूज बनवाए हैं गद्दार के, इस पूरे खानदान ने। मैं डॉक्टर साहब से सवाल करता हूं, लेकिन उससे पहले इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर क्या हुकूमत खुद इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है? अगर आप इतने इल्जामात हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ मुकदमात, मुस्लिम नून के रहनुमाओं पर खुद से मुकदमात आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे? गिरफ्तारियां करें अगर मुल्क के खिलाफ ऐसे लोग साजिश कर रहे हैं तो। जी मुदस्सर साहब, देखिए ये कहते हैं कि जी हम तो सियासत कर रहे हैं। भाई जो मुंतखब हुकूमत है उनको जितना मर्जी बुरा भला कहना, आपका विसल ब्लोअर का रोल है। आप हमारी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, आप हमें क्रिटिसाइज करें। आप जरा वो जो इनके दामाद हैं कैप्टन, उनको जरा आप स्पीच निकाल के देखें। वो जो मरियम के शौहर हैं, आप उनकी जरा स्पीच निकाल के देखें कि जो गुजरांवाला के अंदर क्या कोई रियासत अपने किसी भी सिटीजन को ये प्रिविलेज देती है? ये इस्तेहकाक है हम तमाम पाकिस्तानियों के पास या दुनिया के किसी सिटीजन के पास कि वो अपनी रियासत के खिलाफ और आपके इदारों और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ इस जुबान का इस्तेमाल करें। सो वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इनको किसी भी किस्म की पॉलिटिकल मूवमेंट से ना कभी रोका है ना हम रोकते हैं। हम इनको सियासी भी अब बोने समझते हैं। ये अपनी आवाम के आगे एक्सपोज हो चुके हुए हैं। इन्होंने उस वोट की भी इज्जत नहीं रखी जिस वोट की वजह से ये आज अपोजिशन में है। अगर पाकिस्तान को खतरा है तो वो गवर्नमेंट को खतरा नहीं है, वो हमें खतरा नहीं है। ठीक हो गया, तमाम के तमाम 22 करोड़ मैं कंप्लीट कर लूं, 22 करोड़ आवाम को अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो, और ये वो मुल्क है जो लाखों शहादतों पे बना था और हर दिन यहाँ पे हमारे बेटों के खून से
इस धरती को बचाया जाता है हमारे असली दुश्मन से। और ये शख्स अगर उस दुश्मन के साथ मिलकर सवाल कर लेंगे, आप फ्लोट करेगा तो कोई रियासत भी हरकत में आएगी, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हुकूमत के खिलाफ रैलियां करें, जल्द से करें, जुलूस करें, लेकिन रियासत के इदारों के हवाले से आप तकरीरों से लेकर अगर उन कोर कमांडर्स के घरों के सामने धरने देने की बात करें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि इमरान खान के खिलाफ आप धरना दें, आप वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ धरना दें, लेकिन ये धरनों की क्या जरूरत पड़ गई है? जी डॉक्टर साहब, देखें हमने हम ये नहीं चाहते थे कि कोई भी मामला जो है वो इस नहज पे आए जिस नहज पे आ चुके हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम जो है वो किसी के घर के बाहर जाके इस तरह धरना दें, लेकिन अब आपके सामने मामलात हैं कि पहले 2018 का इलेक्शन किस तरह रिक किया गया, एक एक पोलिंग स्टेशनों के ऊपर बाकायदा कब्ज़ा करके प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को साइड पे करके रिज़ल्ट्स को तब्दील किया गया। उसके बाद एक कठपुतली हुकूमत जो कि फ़ॉरेन फंडेड इंडियन, जिनके ऊपर ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस बना हुआ है, ये इंडिया के लोगों के से पैसे लेते रहे हैं, ये यहूदी लॉबी से पैसे लेते रहे हैं। और ये बात साबित, जिस दिन ये फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला है, ये बात साबित हो जाएगी कि इमरान खान ने ना सिर्फ इंडियन से पैसे लिए हैं बल्कि यहूदियों से भी पैसे लिए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान आके उनके एजेंडे को यहाँ पे पूरा करना कि इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया जाए, इस मुल्क की आर्म फोर्सेस को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाए। तो वो तमाम मकासद इमरान, CPEC को रोल बैक किया जाए, वो तमाम मकासद इमरान खान जो है उस यहूदी एजेंट के थ्रू ही पूरे हो सकते थे और उसने पूरे करके डिलीवर करके दिया है उनको। तो हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमने इमरान खान तो देखें कोई किसी मतलब के किसी खाते में नहीं आता, ये तो एक बेसिकली एक मोहरा है, तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है, हम इन तमाम ये जो बाहर का इंडियन एजेंडा है और यहूदी एजेंडा है उसके ख़िलाफ़ हम पूरी की पूरी स्ट्रगल करेंगे और हम जो है ये बात साबित करेंगे कि कैसे इमरान खान ने बाहर से पैसे लिए। एक बात, दूसरी बात, इन्होंने मोदी से मुलाकातें वाली की। आप मुझे एक बात बताएं, मोदी से अगर मोदी इतना बुरा है तो इमरान खान ने ये क्यों कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी इलेक्शन जीत जाए? अगर मोदी इतना बुरा है तो इमरान खान बार बार उन्हें फ़ोन कॉलें करके ये क्यों कहता है कि मुझसे मिल लो? अगर मोदी आप पर इल्जाम होता है कि आप खुफिया मुलाकात कर रहे हैं, खुल्लम मुलाकात पे तो इतराज़ नहीं है। ये देखें, ये तो वो है ना सियासी बात है ना। देखिए खुला हो या आपको पता है इमरान खान ने जब 1-on-1 मुलाकात की मोदी से तो उसमें क्या बात हुई? ये तो देखिए ना, ये तो स्टेट के लेवल के ऊपर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो अपने मुल्क के मुफादात को प्रोटेक्ट करता है। और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने इस मुल्क को इकोनॉमिक पावर बनाया, जिन्होंने इस मुल्क को 5.8% GDP ग्रोथ रेट तक लेके गए, उनको आप कह रहे हैं कि गद्दार हैं। और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, जिन्होंने अफवाज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उनको आप कह रहे हैं कि वो जो है बड़े ईमानदार हैं और बड़े अच्छे हैं। तो इस तरह, और अभी एक और इन्होंने कौमी राज की भी बात की। देखिए टोमाहॉक मिज़ाइल अमेरिकन ने अफगानिस्तान में मारे थे, जिनमें से एक मिज़ाइल बलूचिस्तान में गिर गया था। उस मिज़ाइल को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में उठा के लेके आया गया और हमारे साइंटिस्ट ने उसको रिवर्स इंजीनियर करके बाबर क्रूज मिसाइल में लाया। ये बात पब्लिक नॉलेज है, ये बात पब्लिश हो चुकी है, इस बात के ऊपर परवेज मुशर्रफ क्रेडिट ले चुका है। तो ये जो है, ये मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये जो दुकान लगाई हुई है ना कि ये गद्दार और ये जो है गद्दार, ये पेट्रियोटिज्म, ये पेट्रियोट है, ये गद्दार है, ये दुकान आप अपनी बंद कर दें। हम सन ऑफ द सॉइल हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर, हमारी जड़ें इस मुल्क के करोड़ों लोगों के अंदर हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये इल्जामात हो गए, कोई गद्दार हो गया है, कोई यहूदी एजेंट हो गया, इससे आगे निकले दोनों पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी वोट्स दोनों जमातों के पास हैं और दोनों इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके और एक वजीर आजम हैं। इससे आगे चलते हुए बात कर लेते हैं इस वक्त अवामी मसाइल के हवाले से भी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, एक मामला तो यह है कि अपोजिशन आपके खिलाफ महाजराई कर रही है पूरा PDM के थ्रू, लेकिन दूसरा मसला इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का भी है कि जो पिछले 2 साल में महंगाई में इतनी तेजी के साथ पिस रही है, उस पर तवज्जो होनी चाहिए। अब सारे का सारा फोकस तमाम तर्जुमान अपोजिशन के खिलाफ हो रहा है। इस पे क्या हो रहा है? इस पे तो हम देखना चाहते हैं, जब भी कोई खबर होती है, कभी वो पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी खाने पीने की अशिया महंगी हो रही हैं। इस पर क्या कर रही है हुकूमत?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि ये जो इनकी बौखलाहट की या जो पीडीएम जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट की जो ये सारा मूव चलाने का जो इन्होंने इंडिया दिया और फिर जो जिस तरह से ये हर्जा सराई की इदारों पे उसकी टाइमिंग अगर आप गौर करें, हमारी गवर्नमेंट का हम बारहा ये अर्ज़ कर चुके हैं कि इकॉनमी से रिलेटेड जितने हमारे इंडिकेटर्स थे वो इम्प्रूव हुए और हो रहे हैं। उसके बाद हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अपनी तकमील की तरफ जा रहे हैं और कुछ जो है वो अपने आखिरी मराहिल में। और ये साल मैं हमेशा एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एक सियासी कारकुन की हैसियत से अगर मैं देखूं तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए भी और हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए भी बेस्ट ईयर होगा इंशाल्लाह। वजह 105 रुपए की चीनी हो गई है मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, अब इससे ज्यादा क्या इंडिकेटर हो सकते हैं? मैं जी अर्ज करती हूँ जी। उसमें देखें, बेसिकली देखें जिस लेवल का कैंसर ज़्यादा इकॉनमी, कैंसर ज़्यादा ये सारा सिस्टम हमें मिला, ये तो हमारी हिम्मत है कि 2 सालों में फिर हमने इसको संभाला दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायरेक्शन ठीक है, आवाम की फलाह के लिए, एक वेलफेयर स्टेट के लिए जितने भी बेहतरीन इकदामात इतने कम से कम टाइम में विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज किए जा सकते थे वो हमने किए। आगे हम मज़ीद ये जो साल है इसमें जो हम फोर्स ही कर रहे हैं कि ये हमारा साल पिछले 2 सालों से बेहतरीन साल होगा इंशाल्लाह। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि महंगाई है, महंगाई से हम बिल्कुल भी इनकारी नहीं है। हम लोगों को उनके पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के ऊपर हमारा ध्यान है, हम इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अगला ये कि जैसे अगर हम दवाइयों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो भी आपके डिज़र्विंग लोग हैं इस मुल्क के, उन तमाम को बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और आगे हर आने वाले साल में हम उसमें नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हम डिज़र्विंग एंड नीडी लोगों को तो हेल्थ कवरेज रियासत दे देगी, उनकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री। और फिर जो लोग अफोर्ड करते हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़बरदस्त कौम है कि जब उनको किसी जगह पे इत्मीनान होता है पैसे लगने का, चैरिटी में हम नंबर 1 पे मुसर्रत साहबा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो जो साहिब सरवत है वो जाते ही नहीं है। सर्विसेज हो, मेयो हॉस्पिटल हो, जिना हॉस्पिटल में हो, यहाँ तो जाने वाला गरीब आदमी है, वहाँ की पर्चियों में इजाफा, वहाँ के टेस्टों में इजाफा हो गया है, तो आम आदमी तो वहाँ जाता है। जो साहिब सरवत है उसने तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद में, वहाँ जाता है, उसके लिए तो शायद वो ना हो। तो ये 2 साल में महंगाई की शरह भी सबसे ज़्यादा हो गई, ग्रोथ रेट सबसे कम हो गया, बेरोज़गारी सबसे बढ़ गई। अब जो इंडिकेटर्स की आप बात कर रही हैं वो शायद बहुत बेहतर हो जाए 2021 में, हमारी तो दुआ है कि इस मुल्क के लिए हालात बेहतर हों। लेकिन जो डायरेक्शन है उस पर हालिया जो सर्वे है जो आपने भी शायद देखा होगा उसमें 75% लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त डायरेक्शन हुकूमत की ठीक नहीं है, जो सर्वेज जो हैं वो बेहतर नहीं आपके हवाले से आ रहे हैं, तो फिर कैसे कहा जा सकता? अच्छा, मुझे ब्रेक लिए जाने में मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूँ। डॉक्टर साहब, आप महंगाई और इसकी बात कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर तो इल्जाम होता है कि आप 1.5 साल खामोश रहे, मियां नवाज शरीफ साहब खामोश रहे, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही, मरियम साहबा का ट्विटर खामोश रहा, अवाम के लिए आपको कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अब जैसे ही सख्ती और तेजी और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब डील आपकी नहीं हो रही है तो अब आप खुलकर बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपने अवाम का भी रख लिया है, बाकी अपने मामलात हैं जो शायद हल नहीं हो रहे थे तो अब आप एग्रेसिव हो गए। देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमने हमेशा ये कोशिश की है कि मुल्क के अंदर जो माहौल है वो अच्छा रहे और उसके अंदर ज़्यादा सियासी तनाव ना आए, क्योंकि अगर ज़्यादा सियासी तनाव आएगा तो उसका इवेंचुअली इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा मुल्क की इकॉनमी पे भी और माशी तौर पे भी और माशरती तौर पे भी। और यही वजह थी कि हम चाह रहे थे कि मामलात जो हैं वो आगे चलाए जाएँ, उन बजाय इसके कि हम बात के ऊपर इस मुल्क के अंदर, और हमें मालूम था कि जिस दिन हमने किसी मूवमेंट का ऐलान कर दिया, ये सर्टिफिकेट गद्दारी के बांटते रहे, पहले भी इन्होंने दुकान खोली हुई है इधर, और ये हर किसी को जो कोई इस मुल्क के हक में बात करता है, जो कोई इस मुल्क के गरीब लोगों की बात करता है, जो कोई इस मुल्क के जो है वो उसको आगे लेके जाने की बात करता है, उसको ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट देते। तो हमने तो देखें अपने लैंड के ऊपर बड़ी कोशिश की कि मामलात चलाए जा सकें, लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की, हम एक हद तक ही कर सकते थे, उसके बाद ये अब देखते हैं जो है वो हुकूमत के खिलाफ मामलात किस तरह आगे लेकर चलती है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहब आपका भी, और डॉक्टर अफनान उल्लाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे सिंध में होने वाले जलसे और रैलियों से मुतालिक। पहले कराची और फिर हैदराबाद में जलसे और रैली का इनेकाद किया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पूरा पार शो करके दिखाया। कराची में भी मामलात ये हैं कि अब सूबा बनाना न बनाना ये पार्लिमान के अंदर मामलात हैं, लेकिन आर्टिकल 239(4) के तहत ये सूबे के मामलात इतने सादा, इतने आसान और इतने सहल हैं या नहीं है, इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन ये क्या मामला है कि एक बार फिर से सूबे का मुतालिबा सामने आ रहा है MQM की जानिब से, और ख़ास से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया और लाशों के गिराने की बातें तक भी हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये रैली निकाली है कराची में, तो कहा कि कराची वालों ने सिंध की तकसीम को मुस्तरद कर दिया है। पिछले 13 साल से हुकूमत में करीब करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें वक्तन फ़वक्तन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी किसी न किसी सूरत में कराची और सिंध हुकूमत के साथ रही है और कभी अपोजिशन का हिस्सा रही है। लेकिन कराची के मामलात या हैदराबाद की सूरत हाल तब्दील शायद उस तरह नहीं हुई जिस तरह के ये शहर मतकाजी है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। एक बार फिर सूबे का तकसीम का मुतालबा है, नए सूबे के बनने की बात हो रही है। सूबा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इंतज़ामी मामलात असम्बली के अंदर बात होगी। एक रिक्विजिशन, आप याद होगा, एक कमेटी में भी बात हो चुकी है, कौमी असम्बली में लाया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और आर्टिकल 239(4) जो है शिक जिसकी, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा याददाश्त अगर काम करिए, पिछले अक्टूबर की बात है। अब सूबे का मुतालबा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची और ख़ास तौर पर अर्बन जो सिंध है उसके हवाले से बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, इसलिए उसके शहरियों को हुकूक मिलना ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंडेट किसको कितना मिल रहा है और आवाम क्या चाहती है। सिंध के लोग, खसूसन कराची ज़िले के लोग, हैदराबाद, सक्खर, आप अगर एक जायज़ा लें और आप इसमें देखें कि 2008 में कितनी सीटें उठाई थी, उसके बाद 2012 में उन्होंने कितनी सीटें उठाई थी, और उसको ज़रा जब कंपेयर करें कि अभी 2018 में कितनी सीटें ली एमक्यूएम, तो आप देख रहे हैं कि लोगों के सामने उनका जो असल चेहरा है वो आ गया है। ये वही टोला है जो अल्ताफ हुसैन के पीछे खड़ा होकर एक्सटॉर्शन में, बोरीमंद लाशों में और लोगों से पैसा किसी भी तरह लूटने में मुलविस था। इस तक के बाइक की चोरियां, मोबाइल फोन्स की चोरियां, हर लेवल तक इन्होंने अपनी कार्रवाइयां की। आज ये एक नए नाम से एक नई पार्टी का आकर अपने साफ सुथरा करना सुधार रहे हैं, पर क्योंकि अब खसूसन कराची की आवाम ने देख लिया है कि उनका क्या मोटिव है, वही पुरानी बातें अलग अलग तरीकों से अल्ताफ हुसैन के एजेंडे को सामने लाना, तो ये सब चीजें देखने के बाद ही कराची की आवाम में इनकी सीटें मोर देन गई एक झटके में। लिहाजा जो इनकी सोच है वो भी लिमिटेड है उसी तबके तक जो इनके साथ है। जिन्होंने ने वोट भी दिया एमक्यूएम को, उनमें से वो सारे इस बात पे इनके साथ एग्री नहीं है कराची की सिंध से विरासत के मामले में। तो ये इनका एक बहुत गलत सोच है। हम चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रैली आपने कल देखी उसने बताया अवाम का जो मजमा, जो सैलाब पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ कराची के शहर में रैली की सूरत में चला, तो उससे हर चीज सामने जाहिर हो चुकी है। सर, एक तो आप खुद ही कोरोना से डरा रहे हैं, लेकिन मुल्क में कोरोना रैलियां निकालने ये अलग मौजू है, इस पर भी बात करेंगे। मौका मिला तो रेहान हाशमी साहब, बड़े सख्त अल्फाज कल इस्तेमाल हुआ। हैदराबाद के जलसे में कहा गया कि जितनी लाशें गिरानी है गिरा ले, तुम्हारे हलक से सूबा निकाल लेंगे। सर, ये किसके हलक से सूबा निकाल रहे हैं और लाशें कौन गिरा रहा है? ये कैसे सूबा बनाएंगे आप? देखें, ये कल की रैली और कामयाब रैली जिसमें लोगों का एंडोर्समेंट मौजूद था, जिसमें हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों की जानिब से दी जाने वाली धमकी के जवाब में, और वो धमकी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि कहीं पर तो यूनिवर्सिटी बनने के हवाले से तगोदो को ये कहा जाता है कि हमारी लाश पर से यूनिवर्सिटी बनेगी, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बैड गवर्नेंस की वजह से बनाने की बात की जाए, तो
लाशें गिराने की धमकियां दी जाती हैं इनके वुज़रा की जानिब से। तो देखें, धमकियों का जवाब तो मिलना चाहिए ना। यहाँ पर सिर्फ धमकियां नहीं चल रही, बल्कि रियासत भी, मेरा ख्याल है और सब बखूबी वाकिफ हैं कि रियासत के लिए भी इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल है कि रियासत इस बारे में अपना स्टेप उठाएगी। और अगर एकेडमिक भी बात करें तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट 1 यूनिट नहीं था? क्या मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात नहीं होती? क्या दुनिया के दीगर ममालिक में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बढ़ाने की बात नहीं होती? क्या बैड गवर्नेंस सूबा ही में नहीं है? और अगर कोई बैड गवर्नेंस नहीं है तो उसकी मिसालें मौजूद है आपके पास। आप लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर सके, तभी रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हुई यहाँ पर। आप बैड गवर्नेंस कर रहे थे, तभी यहाँ पर एनडीएमए आया। आप यहाँ पर बरसाती नालों की सफाई के हवाले से स्टेप्स नहीं ले रहे थे, तभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने इंटरवीन किया। फेडरल गवर्नमेंट अगर आज बात कर रही है इंटरवेंशन की सूबे में, तो बैड गवर्नेंस की वजह से, आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से वाटर कमीशन, जुडिशियल कमीशन का क़याम अमल में आया। और इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। जो संजीदा सर्किल है, चाहे रूरल एरियाज से ताल्लुक रखते हो, चाहे अर्बन एरियाज से जी। और अगर हम शहरी सिंध को अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं तो ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि शहरी सिंध में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी आबाद नहीं है। आज अगर शहरी सिंध की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर रहने वाला सिंधी हो, पश्तून हो या बलोच हो या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, उसके राइट्स की और बेसिक राइट्स की बात कर रहा हूँ। पानी की फराहमी के मामलात हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, सही, ठीक हो गया बिल्कुल उस पे चीजें रियान हाशमी साहब। लेकिन ये कि बैड गवर्नेंस का मामला होता है जी, मैं रियान साहब के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की सर मैं बिल्कुल ठीक है आपके मुतालिबात के हवाले से, लेकिन मैं तरीक़ाकार के हवाले से बात करूंगा। मैं उससे पहले तालपुर साहब से बात कर लूं। तालपुर साहब, ये बैड गवर्नेंस का मामला है, इल्जामात आप पे बहुत हैं कि 2 हुकूमतें आपकी गुजर गई, तीसरी हुकूमत भी अभी चल रही है। जो अर्बन सिंध है खासतौर पर, ना तो उनको उनका हिस्सा है, जो कोटा सिस्टम है उस पर तो एक लंबी बहस है और साल से बहस है, लेकिन जो गवर्नेंस के मामलात हैं इंतजामी तौर पर, उस पर अगर इंतजामी यूनिट बनाने की बात है तो फिर इंतजामी यूनिट तो सिंध की तकसीम तो ना हुई ना सर, जिसमें जिसने हिस्सा हो वो हो जाना चाहिए। तो सूबा बनाने की इतनी मुखालिफत क्यों है? ये जो सेंटिमेंट्स हैं सिंध के लोगों के, जो सिंधी अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, उनको हर्ट करने की बात की जा रही है, उनके दिल को ईजा और दुख देने की बात हो रही है जब आप इस सूबे को अलग करने की बात करते हैं। देखिए जी, जब हमारे बहाई लोग इंडिया से, सिंधियों ने दिलो जान से उनको वेलकम किया था, उनकी खिदमत की थी। हमने से जो लोग दिन में 2 वक्त जो खाना खाते थे, हमने एक वक्त का खाना खा के अपने भाइयों को वो प्यार, वो मोहब्बत दिया। तो आज उनसे ये बातें सुनते हुए एक तो हमें फिजिकली एक चीज गलत लगती है, आपको दिल से चीज हर्ट करती है। देखिए, इतना बड़ा काम आपकी जमात ने जनूबी पंजाब सूबे को अलग करने के हवाले से, आपकी जमात सबसे आगे थी, नून लीग उस वक्त बात नहीं कर रही थी, आप आगे थे। तो वहां अगर पंजाब तकसीम हो सकता है तो यहाँ पर इतना फिर ज्यादा क्यों ये शोर होता है? उसमें 2 चीजें हैं बेसिकली। पहले वहां के डायनामिक्स अलग हैं, वहां की एक अपनी डिमांड थी उनकी, वहां पर कोई 2 राय नहीं थी यहाँ की तरह की जी सूबा बनना चाहिए, सूबा बनना नहीं चाहिए। वहां पर मेजॉरिटी चाहती थी कि सूबा बने, इसलिए सूबा अलग हुआ। दूसरी बात, वहां पर हमारे पास वो नंबर्स थे। यहाँ पे बातें करना, अपनी गवर्नमेंट की जो हालात हैं इनके, उनको छुपाने के लिए, अपनी के लिए नई बातों आके करके यहाँ पे एमक्यूएम आ जाती है। क्योंकि वो ये तो सोचे कि तरह आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सूबा बनाने के लिए, आपके पास तो 1/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, आप ये बातें कर क्यों रहे हैं? दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन। अपने कारकर्दगियां जो ये नहीं कर सकी उसको छुपा रहे हैं। 35 साल एमक्यूएम रही है हुकूमत में, 35 साल में उन्होंने कौन सी गवर्नेंस की सिवाय बोरी बंद लाशों के, लोगों के माओ और बहनों के साथ जातियां करना, लोगों के मर्डर्स करने। किस तरह से इन लोगों ने एक्ट की? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, आपके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खराब थी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ही उस टेररिस्ट विंग एमक्यूएम के साइड पर फेंका। उस वक्त नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। सही। तो ये अपनी गिरेबान में जाके उससे पहले कि हम पर कोई बात करें। बिल्कुल सही है सर। नंबर गेम के हवाले से बड़ा एक अहम मामला है, ये सिर्फ सियासी नारा है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस साहब से पूछेंगे सर ये होगा कैसा, बल्दियाती सिर्फ इलेक्शन का नारा है या वाकई को सूबा बन सकता है? ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। मामला यह है कि कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया था पिछले साल अक्टूबर में, आर्टिकल 239 की शिक 4 को हज़फ करने के हवाले से। वो असम्बली की कमेटी में तो पास हो गया लेकिन असम्बली में अभी तक पेश नहीं हुआ। तो फिर क्या मामला है कि कैसे आप कर पाएंगे रेहान हाशमी साहब कि ये सूबा बन जाए, क्योंकि अभी तक आईनी तौर पर इख्तियार सूबे की असम्बली के पास है कि किसी तरह सूबा बनना चाहिए। आपके पास मेजॉरिटी भी नहीं है 2/3 की, तो फिर ये सिर्फ बल्दियाती नारा है कि सूबा चाहिए आपको? देखें, पहले तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे ऑनरेबल दोस्त ने ये बात कही कि ये लाशों की सियासत, और 35 ईयर्स से तो एमक्यूएम है भी नहीं ना। और जब एमक्यूएम के मेयर थे तो ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पंजाब तक में उसकी मिसालें दी जाती थी एमक्यूएम के मेयर्स की। और जो दौरानिया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव दौर अलबत्ता जरूर रहा, जो पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जेर इंतजाम रहा, और उसमें बैड गवर्नेंस। सर अभी भी आपके मेयर थे 4 साल तक सर। जी हमारे अभी तो ये तो हम वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं ना। आज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि माजी की, मैंने तो इसलिए तो कहा कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग क्यों नहीं की गई, क्यों प्रोविजनल बुनियादों पर चलाई जा रहा है, क्यों कराची जितना रेवेन्यू देता है उसके तनासब से क्यों नहीं दिया जा रहा, ये तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। और जहां तक ये डिस्ट्रैक्ट करने की बात है कि सिंधियों के जज्बात को मजरू कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो अर्बन सिंध में एक उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, सिंधी भी बड़ी तादाद में मौजूद है, जो कराचीआइट हैं, जो अर्बन सिंध के बाकी हैं, जो जिनका स्टेक है यहाँ पर, जो यहाँ पर तमाम मसाइल को सह रहे हैं, पश्तून है और दीगर अक़वाम के लोग रहते हैं। हम तो अगर अर्बन सिंध की बात कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रैक्ट वाले हैं। और ये पर ये भी मौजूद है कि कौन अपने कारकुनान की लाशें उठाता रहा, क्यों उस जबर और सितम के खिलाफ बात नहीं की, और बैड गवर्नेंस। सही। अच्छा मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं तैमूर तालपुर से शॉर्ट एक आखिरी गुजारिश। जी हाशमी साहब जी, एक आखिरी चीज देखें, बैड गवर्नेंस की दलील ये है कि अगर बैड गवर्नेंस नहीं होती तो जुडिशियल कमीशन क्यों बनता, वाटर कमीशन क्यों बनता, यहाँ पर जो अल्टरनेट कोर्ट्स हैं, हो गया, स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो क्यों बनते? सही हो गया। मैं एक संजीदा मामला है, मैं तालपुर साहब, आपको लगता है कि कौमी असम्बली में ये जो शिक 4 है इसको खत्म कर दिया जाएगा पीटीआई, एमक्यूएम, दीगर जमातों से मिलकर? शक है कोई आपको? ये पहली बात तो इनकी जो मेजॉरिटी है वो नाम की मेजॉरिटी है। 4 सीटों से जो है ये बरतरी रख के बैठे हुए हैं। इनके अपने इत्तेहादी इनको छोड़ चुके हैं। ये अपना नंबर पूरा कर भी सकते, ये कहाँ से शिक्से बनाएंगे और तोड़ेंगे, इनके बस की बात नहीं है। इनके अपने एमएलए चीख से चिल्लाते रहते हैं, उससे कुछ नहीं है। यहाँ तक के पीटीआई का जो लीडर है पार्लियामेंट, वो आगे कहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको हया आनी चाहिए। तो ये लोग कहाँ से आप शिफ्ट करते गए? अभी तक तो मुझे दुख है मेरे प्यारे भाई हाशमी साहब ने आपके सवाल का जवाब ही नहीं दिया। जो आपने बात की उन्होंने बात इधर उधर लेके चले गए। गवर्नेंस पे मैं बात कर सकता हूँ, सिंध की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, लेकिन सर मामला आईनी है, तो आईनी तौर पर जो मामला है उसको आईनी तौर पर हल होना है, और उसका जवाब जरूर होगा कि फिर अगर मेजॉरिटी हो तो ये सूबा बन सकता है, वरना फिर नारे से आगे कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।